जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आगामी एग्जाम है उसमें करंट अफेयर का आपका एक सिंगल क्वेश्चंस भी ना छूटे, तो ये जो डेली करंट अफेयर की साथियों वीडियो होती है, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखा कीजिए। क्योंकि इस वीडियो में साथियों टुडे के एक तरीके से यानी कि आज के ही करंट अफेयर की वीडियो आपको दी जाती है और उसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट 1 महीने पहले 2 महीने पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी साथियों आपको करवाया जाता है, उनको आपको तैयार करवाया जाता है। तो साथियों, आज की करंट अफेयर यहां पर आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे। अगर आपने वीडियो में एंट्री ली है तो साथियों पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर की वीडियो है। साथ इसमें ऐसा नहीं कि आधी आधी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप कर ले आधी रहने दे, ऐसे नहीं। अगर आप करंट अफेयर के सेक्शन में साथियों महारथी बनना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो ये डेली क्लास आपको देखना होगी और पूरी पूरी क्लास आपको देखना होगी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। तो किस शहर में किया जाएगा साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, रांची में किया जाएगा। यानी कि आपसे पूछेगा साथियों राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा, तो रांची आपको बताना है। उसके बाद देखिए, किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। तो साथियों अगर बात करते हैं यहां पर नेपाल की, तो नेपाल की जो सेना है ना, नेपाल देश की सेना ये माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के साथियों एक अभियान चलाएगी। तो ये आपसे एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं नेपाल से संबंधित एक प्रश्न था, तो जो नेपाल से संबंधित करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। जैसे कि बात करें साथियों, एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है साथियों शांति प्रयास चतुर्थ। तो ये शांति प्रयास चतुर्थ कहां पर शुरू हुआ है साथियों, तो ये नेपाल में शुरू हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। आपसे पूछा जाएगा साथियों नेपाल के कौन से समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तमांग समुदाय ने। यह पूछा जा सकता है नेपाल के तमांग समुदाय ने अगर बात करें कौन से अवसर पर नया साल मनाया है, तो सोनम लोसार के अवसर पर। तो ये कैसू न कैसू प्रश्न आपसे बनेगा यहीं से। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। साथियों ये भी आपको पॉइंट मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें नेपाल के विषय में, एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश जो बना है साथियों, वो नेपाल ही बना है। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है। तो किस देश से मिली है साथियों, रूस से मिली है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब यहां पर बात होती है रूस की। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको इनका नाम है। इन्होंने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ब्रिक्स 2024 वाली थी ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रूस देश ने साथियों इसकी अध्यक्षता की थी। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्राइन खरीदे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। ठीक है ना, तो इतनी साथियों बात आपको देखना है, मालूम करना है, याद रखना है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, म्यांमार आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत ने म्यांमार देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है साथियों, तो म्यांमार जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, चक्रवात इसका नाम है साथियों माईकोंग। ये बंगाल की खाड़ी से टकराया है और इसका नाम साथियों किस देश ने रखा है, तो म्यांमार ने इसका देश रखा, म्यांमार ने ही इसका नाम रखा है। उसके बाद देखिए, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है।
ऑपरेशन करुणा किसने शुरू किया है पूछा जाएगा, भारत ने शुरू किया है। किसके लिए शुरू किया है, म्यांमार देश के लिए शुरू किया है, चक्रवात से प्रभावित हुआ है म्यांमार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। तो इनका नाम है साथियों डॉक्टर अश्विनी केशवन, और इनको भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। तो किसे किया है साथियों, जयराज शनमुगम को किया है। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, इनको एयर इंडिया ने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। इनका नाम है जयराज शनमुगम। चलिए उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग साथियों जान लेंगे जो आपके एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है। तो राकेश मोहन इनका नाम है, और इनको ही साथियों विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा साथियों अगर बात करें असम के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो रवि कोटा इनका नाम है, और इनको असम के मुख्य सचिव बनाया गया है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा साथियों कि टाटा इंटरनेशनल ने किसको अपना एमडी बनाया है, किसको अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, किसको अपना प्रबंध निदेशक बनाया है, तो राजीव सिंघल को बनाया है साथियों। इतने 3 पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लीजिए, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन बने हैं, तो संतोष कुमार झा बने हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो JS सिदाना बनाए गए हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार कहां LIB एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी। तो साथियों कहां पर करेगी, तो उत्तराखंड में करेगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड में ही साथियों हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा ही साथियों हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगर बात करें कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि समान नागरिक संहिता किसने लागू की है, सबसे पहले पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। उसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि धामी अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो उत्तराखंड ने। पूछा जाएगा धामी अभियान उत्तराखंड ने किसके खिलाफ शुरू किया है, तो नशे के खिलाफ शुरू किया है। अगर बात करें उसके बाद कि उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर उत्तराखंड में भूमि खरीदेगा तो ऐसा उसको नहीं दी जाएगी भूमि। मतलब उत्तराखंड के निवासी ही उत्तराखंड में जमीन खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर साथियों बात करें कि हाल ही में IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो किस देश में किया जाएगा साथियों, सिंगापुर में किया जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें करंट अफेयर के सवाल आपसे ना पूछे जाते हो, 5, 6, 7 जितने भी 8, 9 करंट अफेयर के सवाल साथियों आते ही आते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए साथियों शुरू की गई है कि करंट अफेयर की डेली आपको करंट अफेयर दी जाएगी, और जो उस दिन की तो करंट अफेयर साथियों आपको दी ही जाएगी, लेकिन जो पिछले 15 दिन 20 दिन मतलब पिछले 3 महीने की ऐसी आपकी करंट अफेयर का बार बार रिवीजन करवाता रहूंगा कि बिल्कुल साथियों 3 महीने में से कोई भी उठा के आपसे कहीं भी कुछ भी सवाल आपसे पूछ ले करंट अफेयर का, तो आप बहुत आराम से साथियों दे दो, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये 3 महीने को बढ़ाकर आपका जो रिवीजन किया जाएगा वो पिछले 6 महीने का, पिछले 8 महीने का, पिछले 10 महीने का बहुत तगड़ा साथियों रिवीजन आपका बार बार करवाता रहूंगा। और नए क्वेश्चन जो उस दिन के बनने वो भी साथियों मैं करवाता रहूंगा। तो आप बिल्कुल साथियों निश्चित तौर पर बेफिक्र हो जाइए। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और PDF
पीडीएफ की चिंता मत कीजिए। पीडीएफ की अगर बात करें तो साथियों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर साथियों मैं आपके लिए पीडीएफ डालता रहता हूं, ठीक है ना। तो साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। प्यारे से कमेंट के माध्यम से नहीं बताया कि क्लास आपको कैसी लग रही तो तुरंत ये काम भी कर दीजिए। अब अगर बात करें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, नाम है इनका मनोज पांडा, और इनको साथियों वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद अगर बात करें FISME के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संदीप जैन बने हैं। शेफाली शरण ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जय श्रीदास वर्मा बने हैं। उसके बाद अगर बात करें ATMA के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अर्नब बनर्जी बने हैं। और FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं, तो PR श्रीजेश बने हैं। अब अगर बात करते हैं साथियों 10वें नंबर के प्रश्न की कि हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया, यानी कि रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल मंगवाया है। आयात का मतलब होता है किसी देश से कोई चीज मंगवाना, और निर्यात का मतलब होता है अपने देश से कोई चीज किसी और देश में भेजना। तो साथियों सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात रूस से किसने किया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चीन देश ने किया है, यानी कि चीन देश ने रूस से सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात किया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। कौन से स्टेशन का अनावरण किया है साथियों, चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है, साथियों ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है, इन 3 देशों ने। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे चीन ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, जिस उपग्रह का नाम क्या है साथियों, आइंस्टीन प्रोब इसका नाम है, और इसको चीन ने साथियों लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए हाल ही में ECI ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है, तो साथियों सुविधा पोर्टल इस ऐप का नाम है, और इसको किसने लॉन्च किया है, ECI ने लॉन्च किया है, ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, किस देश की बात चल रही है, जिम्बाब्वे की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे जिम्बाब्वे देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, मुंबई में, कानपुर में या नई दिल्ली में, तो कहां पर किया जाएगा साथियों, नई दिल्ली में किया जाएगा। भारतीय सेना हाफ मैराथन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने साथियों लॉन्च किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए किसे SPG में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है, बताइए। तो साथियों अगर बात करें SPG में महानिरीक्षक किसको नियुक्त किया गया है, तो लव कुमार को नियुक्त किया गया है। साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये था साथियों कंप्लीट करंट अफेयर आप लोगों ने देखा। अगर आप चाहते हैं साथियों कि पिछले 3 महीनों का जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों का करंट अफेयर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो भी आपको वीडियो वाले सेक्शन में ही साथियों वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चैनल में जाइएगा, वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा, और अभी 2-4-5 दिन पहले देखिएगा तो वो वीडियो साथियों आपको 4-5 दिन पहले की वीडियो मिल जाएगी। साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी आपके मित्र हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और अगर बात करें साथियों प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद साथियों।